आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है और हम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कौन सा है ये? असर्शन एंड रीजनिंग का, फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जैसे ही हम टॉपिक की बात करते हैं, इस टॉपिक की बात करते हैं तो आपको पता चल गया इस टॉपिक में तो ढेर सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हमें पता है फॉर्मूलाज आने चाहिए और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर वो आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। और असर्शन एंड रीजनिंग क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कंप्लीट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मैंने डिटेल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया है, इस वीडियो में बताया है, तो जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब जब भी ये क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजनिंग का, हमें पता है हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं और ये चार ऑप्शंस जो होते हैं हमेशा सेम होता है और इनके ऑर्डर भी सेम ही होते हैं, मतलब ये बिल्कुल चेंज नहीं होते। तो आप बोलोगे वाओ, दैट मींस हमें ऑप्शंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, उसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला चीज होता है वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, और ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है या फॉल्स है मैथमेटिकली, एंड देन वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, और ये देखना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है। और अगर दोनों भी ट्रू हुए देन आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए और बी, यस। एंड अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ, मतलब एक भी अगर फॉल्स हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी, राइट। दैट्स द अप्रोच, वेरी सिंपल, इजंट इट? समझ गए ये? ओके, अगर ये समझ गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, एंड लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज दैट? लेट्स चेक द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। क्या दिया? इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर। ओके, हम यहां पे कोन की बात कर रहे हैं और इसका हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर। हाइट को चलिए हम हमारे रेफरेंस के लिए डिनोट करते हैं स्मॉल h से। सो वी आर सेइंग दैट वी हैव h इज इक्वल टू 24। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ओके, डायमीटर दिया गया है 14। अगर डायमीटर दिया है मतलब उससे रेडियस मिलेगा। रेडियस कितना होगा? इसका हाफ, मतलब 7। दैट मींस वील से r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, r दिया है, h दिया है, उन्होंने बोला है देन द स्लैंट हाइट मतलब l इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें चेक करना है l 25 आता है या नहीं आता, तो l फाइंड करना पड़ेगा, राइट। रिमेंबर, मैंने जो लिखा है r और h की वैल्यू, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये सब लिखना नहीं है, जो कैलकुलेशन करना है वो रफ में करके देखिए, बिकॉज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है उसके लिए मार्क्स मिल रहा है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो अभी आप बोलोगे r दिए, h दिए और हमें l फाइंड करना है, दैट इज द स्लैंट हाइट कौन के लिए। यस, यू विल से इट्स वेरी इजी, वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये रिलेशन है, ये यूज करेंगे। वेरी गुड। अभी l स्क्वायर वुड रिमेन एज इट इज, r की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मींस 24 स्क्वायर। ओके, दैट मींस वी गेट l स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की स्क्वायर है 49 एंड 24 का स्क्वायर है 576। Superb. So what do we get? L square is equal to 49 plus 576. How much is that? Yes, it is nothing but 625. Okay, 625. L is equal to square root of 625. What is that? You'll say it is 25. So we get the value of L as 25 centimeter. That means we are saying that the slant height is 25. And वही तो दिया है, isn't it? Yes, that means हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है assertion का, this is true. Wow, amazing. We got the statement of assertion to be true. Simple, isn't it? Okay, तो चलिए अब देखते हैं statement of reason. What is given? If r be the radius, okay, radius दी गई है small r, and h be the height of the cone, small h be the height of the cone. So cone का radius is small r, height means the perpendicular height is given as small h, then the slant height. Okay, in that case slant height हमें पता है, in that case slant height क्या होता है, अगर l लेते हैं it is l square is equal to r square plus h square. Yes, they are saying l. Okay, l square का वैल्यू इतना है, so what is l? L is nothing but you will take square root on both sides, so we'll get l is equal to under root of r square plus h square, isn't it? And that is what is given here. That means ये सही है. That means you are saying this reason here
is true. ओके, दोनों सही है, मीन्स assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है. इन दैट केस we just need to know, is this the correct explanation of that assertion? Yes, yes, because हमने assertion में L की वैल्यू फाइंड की थी और वो L की वैल्यू हमने इसी फॉर्मूला से फाइंड की थी, L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वही यहां पे दिया है. दैट मीन्स दिस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, exact explanation of that assertion, isn't it? Yes, that means हम बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में assertion is true, reason is true, and the reason is the exact explanation, correct explanation of A, isn't it? That means आप बोलोगे yes, आप सही हो, option number A is the correct one. Yes, वेरी सिंपल, isn't it? दैट मीन्स ये बहुत बहुत इजी था. तो हमने एक चीज देखा, जब भी हम इस टॉपिक का सम सॉल्व करते हैं या असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए वेरी सिंपल इज द फॉर्मूलाज, उसके एप्लीकेशन, और अगर वो स्ट्रांग रहे तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं. सो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? इस वीडियो से पहले मैंने और 3 वीडियोस किए थे इसी टॉपिक से, फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज असर्शन और रीजनिंग. सो नाउ यू नो दिस. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे, आप वो सॉल्व करते रहिए. कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो उस क्वेश्चन को भेजिए मुझे, मेल कीजिए ऑन द मेल आईडी मेंशन. आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद द आंसर. मैं आपको आंसर के साथ रिवर्ट बैक करूंगा. So I want you to see more and more videos. Keep on watching the videos, keep on solving the question, get confident, and I know you'll do very well for your examination. And especially with this type of questions, you'll rock it, isn't it? So keep practicing it, and I'll see you in the next video. Till that, keep liking the video, share the video, and subscribe to my channel.